नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रॉपर्टी नंबर 1 में। आज 11 मई 2025 है और 22D का जो लेटेस्ट रिव्यू है कि क्या कंडीशन है, क्या रेट हैं और आप लोगों को किस रेट में मिल सकता है, इन्वेस्टमेंट सेफ है कि नहीं है, इन सब पे बात करेंगे। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ये सेक्टर 22D है और यहाँ पर अथॉरिटी ने पूरे यमुना में, जो यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी है, यमुना अथॉरिटी जिसे हम ईडा भी बोलते हैं, सिर्फ सेक्टर 22D में ही फ्लैट का निर्माण किया है। जो फ्लैट हैं वो 30 मीटर हैं, 54 मीटर हैं और 100 स्क्वायर मीटर के हाई राइज 2 BHK हैं। हमारे साथ दुबे जी हैं, दुबे जी यहीं रहते हैं। हाँ, नमस्कार। नमस्कार दुबे जी, ये बताइए कि दुबे जी क्या चल रहा है रेट का और ग्राहक का? अब यहाँ पर अथॉरिटी ने स्कीम में तो निकाला है 23 लाख में 23 लाख में। और रीसेल का प्राइस आप लोकेशन के हिसाब से ले सकते अच्छा, हैं। मतलब एक एवरेज धरल से कि 10 लाख से लेके 16 लाख, 17 हाँ, लाख। 10 लाख, 16 लाख, 18 लाख, 20 लाख। अच्छा, मतलब जैसे कॉर्नर ग्राउंड है तो 18-20 का हो गया। हाँ, और उसके ऊपर का उस हिसाब से रेट है ना? ये 30 मीटर का रेट है। ये 30 मीटर का रेट और जो 55 मीटर है उनका क्या रेट है? आपका 55 में रीसेल प्राइस है आपका 29, 30, 31, 32 लाख। 32 लाख। अथॉरिटी स्कीम में 33 लाख का निकाली हुई अच्छा, है। और जो हाई राइज है? हाई राइज है आपको मिल जाएगा ग्राउंड फ्लोर 65 लाख में। 65 लाख में। अब बात करते हैं कि इसकी दूरी परी चौक से कितनी है। ये परी चौक से लगभग 19 किलोमीटर पड़ता है और ये यमुना एक्सप्रेस से जब आप आगरा जाते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि कई लोग मेरे मुझसे जो क्वेश्चन करते हैं कि क्या सुविधा मिली है यहाँ। यहाँ अभी अथॉरिटी ने सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी। अब आज जब मैं रास्ते से आ रहा था तो दनकौर का जो कट है वो पूरी रोड 22D तक बन रही है, बीवो तक बन रही है। यहाँ 3 कंपनियां स्टार्ट हो गई हैं, बीवो, पतंजलि और रजनीगंधा। और इनकी जो स्ट्रेंथ है वो 50,000 की है। अब वो लोग यहीं रहने आएंगे। इन जो लेबर है वो 30 मीटर में रहेगा, जो सुपरवाइजर है वो 55 में रहेगा, जो हायर ऑफिसर है जो ग्रेड 1 में है वो जो है अपना 2 BHK उसमें रहेगा। दूसरी चीज रेट का जो है, एक सेक्टर है MU2 30 मीटर। आज से 2 साल पहले वहां टॉप फ्लोर 8 लाख में मिलता था। आज वहां टॉप फ्लोर का रेट जो है वो 12 से 13 के बीच में जा रहा है। और यहाँ पे टॉप फ्लोर जो इंटीरियर का वहां जो 12-13 का है वो यहाँ पे अभी भी 10 लाख का है। मतलब 2-2.5 लाख का वेरिएशन लगातार उनमें उनमें चल रहा है। सामने ये जो फ्लैट देख रहे हैं ये 30 मीटर है। 30 मीटर के बाद जब 55 में जाएंगे तो अथॉरिटी ने जैसा बताया दुबे जी ने कि 33 में निकाला है, आपको 29, 30, 31 तक मिल जाएगा रीसेल में। और जो हाई राइज है वो सेल आउट हो चुके हैं। उनका जो प्राइस है विद रजिस्ट्री, जो ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर है उनकी रजिस्ट्री आपको लगभग वही 54, 53 की समथिंग पड़ रही है और वो 60 से 65 के बीच में है। जो ऊपर के फ्लोर है वो अनरजिस्टर्ड आपको 55 से 60 के बीच में मिलेगा और रजिस्टर्ड 60 से 65 के बीच में मिलेगा। क्वालिटी जो बिल्ड क्वालिटी जो आपको 1400 फुट की जो जगह मिलती है वो जगह यहाँ आपको 1000 या जिसे बोलते हैं 100 स्क्वायर मीटर के अंदर मिलने वाली है। क्योंकि प्राइवेट का जो एरिया कैलकुलेशन का तरीका है और अथॉरिटी का जो तरीका है वो डिफरेंट है। काफी बड़े रूम्स हैं, काफी बड़ा हॉल है। जो 55 मीटर का फ्लैट है वो 2 BHK कर सकते हैं। अगर 2 फ्लैट आप लेते हो तो आपको 108 स्क्वायर मीटर की जगह मिल जाएगी और काफी बड़ा हॉल और 2 बड़े बेडरूम निकल के आएंगे और 2 बड़ी बालकनी। तो आप ज्वाइंट लेते हैं तो वो भी बेहतर है। और यहाँ पे भी अगर आप ज्वाइंट लेते हैं तो आपको 25 से लेके 30 के बीच में ज्वाइंट जो मिड लोकेशन है उस पर मिल जाता है। अब बात करते हैं कि लोग आ क्यों नहीं रहे हैं। उसका रीजन है कि कभी लाइट चली जाती है तो 2-3 घंटे लग जाते हैं। उसका मेन कारण है कि जब लोग बसना शुरू करेंगे, जब अपनी आवाज उठाएंगे, लोगों को बताएंगे, तब आपको जानकारी मिलेगी। अब दूसरी बात जब हम करेंगे कि जैसा कि दुबे जी ने बताया कि जब अथॉरिटी की स्कीम स्टार्टिंग में लॉन्च हुई थी यहाँ बहुत लोग आ रहे थे और अब जो है जो ग्राहक या जो बेचने वाले हैं उनके बीच में एक दूरी क्रिएट हो गई है। वो दूरी ऐसी है कि जो यहाँ का RWA ग्रुप है वो कुछ ऐसे लोगों के हाथ में है जो माल को होल्ड करवा रहे हैं, जिससे कि एक बार जब माल होल्ड हो जाएगा आदमी में पैनिक मचेगा और वो सस्ते दाम में देगा। क्योंकि
जैसे मान लिया कि टॉप फ्लोर कोई कह रहा है कि मुझे 12 में बेचना है, जबकि 10 से ऊपर का प्राइस यहाँ नहीं है, तो जो वेरिएशन है खरीद फरोख्त का वो ये आ रहा है। तो जो सेलर है वो सावधानी उनके लिए भी है और हमारे लिए भी है। अगर आप मुझसे फ्लैट लेने आते हैं तो मैं आपको पार्टी मीटिंग देता हूँ। अगर दूसरे किसी डीलर से यहाँ लेने आते हैं तो वो क्या करता है, वो पार्टी से फ्लैट उठाता है, फिर ऊंचे दाम में आपको बेचता है और वो प्राइस बढ़ जाता है और फिर वो बायर के लिए बहुत ही खतरनाक होता है और सेलर अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। आप हमारे पास अगर आएंगे तो आपको प्रॉपर्टी जो है पार्टी मीटिंग की मिलेगी, जिसमें हमारा जो है 2% का कमीशन रहता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे बस अड्डा शुरू हो चुका है। बस अड्डा नहीं, बस स्टैंड शुरू हो चुका है। यहाँ सुबह शाम बस आती है। दुबे जी कहाँ तक जाती है बस? बस गौर सिटी 37 नंबर तक जाती है। गौर सिटी 37 नंबर तक बस जाती है हाईवे तक। तो कितने चक्कर लगाती है? दिन में 4-5 बार आती है। 4-5 बार आती है। आइए अब आपको दिखाते हैं फ्लैट्स। ये देखिए, ये जो है ये बी ब्लॉक है, ए ब्लॉक भी आपको दिखाएंगे और ये स्कूल की जमीन है और ये कई लोग डिमांड करते हैं जैसे कि इस साइड फ्लैट मिल जाए। अब बाय सेलर के दिमाग में ये है कि ये फ्लैट महंगे बिकेंगे, बट ये फ्लैट की कीमत गिर जाएगी क्योंकि यहाँ से बाउंड्री लगेगी और ये ओपन जो फील्ड दिख रहा है इनके फ्रंट का वो क्लोज हो जाएगा। ये बी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ और ये स्कूल के निर्माण कार्य के लिए भी जेसीबी ने अपना काम शुरू कर दिया है। ये फ्लैट हो रहा है, ये नई डेवलपमेंट है और सामने आप देख रहे होंगे कुछ पाइप से लगे हुए। अभी छत नहीं पड़ी है बस स्टैंड की, यहाँ से बस शुरू होती है। ये आपका हाई राइज है सामने और इसके सामने जो हाई राइज के बगल में ये लो राइज है। अंदर से फ्लैट कैसा दिखता है वो भी दिखाएंगे। और ये है अथॉरिटी, जैसे अभी अथॉरिटी ने अपना ऑफिस बना रखा है, बट ये एक तरीके से शॉपिंग सेंटर टाइप का कॉम्प्लेक्स है जहाँ कुछ दुकानें भी हैं और अभी अथॉरिटी इससे ऑफिस चला रही है अपना। लाइटिंग वगैरह कंप्लीट हो चुकी है। स्ट्रीट लाइटें बाई चांस इमरजेंसी के लिए इन्होंने स्ट्रीट लाइटें भी दे रखी हैं और सौर लाइटें भी दे रखी हैं। तो लाइट की समस्या यहाँ खत्म हो चुकी है और आपके इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर है। अगर आप अभी कोई फ्लैट 12 में खरीदते हैं तो 2 साल में वो आप 16 से 17 के बीच में निकाल सकते हैं, क्योंकि आबादी शुरू हो गई है कंपनियां शुरू होने की वजह से। ये 30 स्क्वायर मीटर के फ्लैट हैं। ये बी ब्लॉक है। ए ब्लॉक का प्राइस बी ब्लॉक से कम है क्योंकि ए ब्लॉक गांव की तरफ पड़ता है और ये सेपरेट ब्लॉक है और इसकी एंट्री पीछे से भी है, एक एंट्री अथॉरिटी ऑफिस की भी तरफ से है। ये देखिए, ये यहाँ से एंट्री है इसकी। चलिए अब आपको फ्लैट दिखाते हैं। ये 30 मीटर का फ्लैट है। ये किचन है, ये वॉशरूम है, ये बेडरूम है। बेडरूम में भी इन्होंने वेंटिलेशन प्रॉपर दे रखा है और ये आपकी बालकनी है। ये आपका 30 मीटर का फ्लैट है। थोड़ा सा टर्न करके दिखा दूं। ये देखिए, ये 22D का बस स्टैंड बन के रेडी है। ये जो फ्लैट्स हैं अथॉरिटी के बगल में जो रोड है उससे यहाँ से बस चलती है जो गौर सिटी तक जाती है, गौर यमुना सिटी तक। ये फ्लैट्स हैं और ये हाई राइज बिल्डिंग है। जो लास्ट सामने जेपी की क्रेन्स दिख रही होंगी आपको, मूव करके दिखाएं। और जस्ट सामने वीवो है और बस स्टैंड स्टार्ट हो गया है और भी बसेस स्टार्ट होंगी जैसे ही लोग शुरू हो जाएंगे। तो अथॉरिटी ने काम शुरू कर दिया है। हमारी पहली वीडियो जब मैंने उसमें कई लोगों के साथ यहाँ धरना प्रदर्शन था, मैंने वो कवर किया था,
तो उसका इम्पैक्ट भी नज़र आया है कि वह बस शुरू कर दी है और भी काम धीमे धीमे शुरू हो रहे हैं। तो कुल मिला के सेक्टर डेवलप होना शुरू हो गया है। लिफ्ट वर्किंग कंडीशन में है, 8वें फ्लोर पे लिफ्ट जा रही है। हम अभी फर्स्ट फ्लोर आपको जीने से दिखाएंगे। ये इसकी पार्किंग है। सामने आपको वन विभाग का जंगल दिख रहा है, ये हमेशा ऐसा ही रहने वाला है। ये ग्रीन एरिया बहुत गजब लोकेशन है। जो गौर वगैरह के फ्लैट हैं आप उनसे कंपेयर करके देखिए, चाहे बिल्ड क्वालिटी हो चाहे वो जगह हो। दूसरा, अब इन्होंने ना लॉक लगा दिया, ये पूरा देखो हाई राइज में जीने से चढ़ने के लिए ये लॉक की व्यवस्था कर दी है गेट की। दुबे जी खोलिएगा कोई एक फ्लैट, ये देखिए, देख रहे हैं आप हॉल, क्या आपको दे पाएगा? या आप यहाँ पे दीवार लगा के इसको 3 BHK भी कर सकते हैं, बालकनी हो जाएगी। किचन भी बहुत बढ़िया है, बट ये 2 BHK है। इसमें 3 रूम कैसे निकाल दिए दुबे जी? एक हॉल है। अच्छा, इसका बेडरूम बी वाला इस साइड है, मास्टर बेडरूम। ये देखो दुबे जी इधर आ जाओ, इसमें वॉशरूम भी काफी बड़ा दिया हुआ है। ये मास्टर बेडरूम है, ये आपका दूसरा बेडरूम है। दूसरे बेड में अलमीरा की काफी अच्छी जगह है, और ये आपका हॉल का वॉशरूम है। ये आपकी बालकनी है। अब आइए आपको ऊपर से दिखाते हैं कि एक्सप्रेस वे कितनी दूर है। यहाँ से एक्सप्रेस वे की दूरी कितनी है। जी पीछे आइएगा थोड़ा, ये 360 घुमा दे रहे हैं कैमरे को, आप देख सकते हैं कितना स्पेस निकल के आएगा, बहुत जबरदस्त। ये हाई राइज फ्लैट्स हैं, सामने हाई राइज के जस्ट बगल में ये 54 मीटर 1 BHK है। ये हाई राइज है। शिफ्ट तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है, कोई यहाँ शिफ्ट हुआ हो। अभी सिर्फ खरीद फरोख्त चल रही है, 1-2 गाड़ी दिख रही है, 1-2 फ्लैट्स में लोग आते हुए दिख रहे हैं। जैसा कि मुझे गार्ड ने बताया कि यहाँ लगभग हाई राइज में 15 से 20 फैमिली शिफ्ट हो चुकी हैं जो वीवो में काम करती हैं। अब आपको दिखाते हैं कि कैसा है 54 मीटर 1 BHK। पूरे ब्लॉक के बीच में एक छोटा सा पार्क देखने को मिलेगा जिसमें बेंचें वगैरह लगी हुई हैं। लोग आ जाएंगे तो डेवलपमेंट बढ़िया होगा। ये बीच में पार्क है, नीचे पार्किंग है। ये देखिए, बिल्ड क्वालिटी ठीक है, पिलर में नोनी है थोड़ी सी, क्योंकि मेंटेनेंस नहीं है। मेंटेनेंस होगा तो ये चीजें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि जब लोग आएंगे। ये हाई राइज और 54 मीटर साथ बनाए हैं। बिल्ड क्वालिटी ठीक है अगर लोग मेंटेन करते हैं। अब आपको चलते हैं 54 मीटर का 1 BHK दिखाने। ये देखिए इसका एंट्रेंस है। एक फ्लोर पे 4 फ्लैट हैं। काफी बड़ी किचन का स्पेस है, वेंटिलेशन किचन में बढ़िया है। चाहो तो आप ओपन किचन कर सकते हो। दुबे इधर आ जाइए, इधर आ जाइए।
ये किचन ओपन भी बन सकती है। ये हॉल है काफी बड़ा। और बुद्धू भाई जी बालकनी खोल दीजिए। एक बढ़िया खाट पड़ने लायक बालकनी है। ये 1 BHK है, 54 मीटर। वॉशरूम छोटा है, लैट्रिन ठीक है, और जो बेडरूम है वो भी काफी बड़ा है। 10x14 का है, काफी बड़ी अलमारी का स्पेस है। बेडरूम से हाई राइज दिखती है। फिर 360 दिखा दूं आपको। काफी बड़ा बेडरूम है ये। इस फ्लैट की सबसे खास बात मैं आपको बताऊंगा, हॉल और बेडरूम बहुत बड़ा है, ओपन किचन है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि ये और ये फ्लैट, मान लिया ये फ्लैट 32 में मिल रहे हैं आपको, इनकी प्राइस 33 है अलॉटमेंट, ग्राउंड के लॉट हो मतलब फर्स्ट फ्लोर अलॉट हो चुका है। अगर आपको रीसेल में ये 2 फ्लैट मिलते हैं, मान लिया 30 के मिले या 31 के मिले, तो आपको ये एरिया हो जाएगा 109 मीटर, और इसका प्राइस मात्र कितना होगा, 60 लाख या 62 लाख। ठीक है, आपको फर्स्ट फ्लोर मिल जाएगा, आपको लिफ्ट नहीं चाहिए। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हाई राइज की वही है। कई लोग सरकारी में जो फ्लैट हैं उनमें फर्स्ट और सेकंड फ्लोर मांगते हैं, तो आपका हाई राइज में कोई मतलब ही नहीं है। आप इसमें उसी प्राइस में 2 फ्लैट लीजिए, लो राइज में 2 फ्लैट लीजिए, और इतने बड़े हॉल का 3 BHK का मजा आप 3 BHK भी बना सकते हैं। बहुत ज्यादा एरिया है। अगर आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए बड़े बड़े बेडरूम निकलेंगे, बहुत बड़ा हॉल निकलेगा, दोनों की किचन किनारे से है। आप एक किचन रहने दो, दूसरा हॉल ले लो, या फिर ओपन किचन कर लो। इतना स्पेस निकलेगा कि 3 BHK के बाद भी आपका जबरदस्त हॉल और 2 बड़ी बालकनी, और ये आपको हाई राइज में देखने को नहीं मिलेगा। तो जहां तक है पैरेलल, जिनके पास इन्वेस्टमेंट है वो पैरेलल प्राइस में पैरेलल फ्लैट खरीदें, और प्राइस जो है बहुत अच्छा मिलेगा फ्यूचर में। 3 BHK निकल के आएगा, और वहां आपको 60 से 65 में 2 BHK ही मिल रहा है, और यहाँ 3 BHK निकलेगा। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी सेम है। और अब आपको हाई राइज 2 BHK दिखाएंगे। तो मेरी नज़र में अगर मैं होता तो मैं 2 फ्लैट में पैसा इन्वेस्ट करता। उसका एक बड़ा बेनिफिट था कि अगर बाई चांस आपको प्रॉब्लम आती है पैसे की, तो 1 यूनिट निकाल के आप फिर भी 1 यूनिट के मालिक रह सकते हैं। और 2 यूनिट जिसके पास होती हैं एक साथ, उनको बहुत अच्छा प्राइस मिलता है, क्योंकि 3 BHK निकलेगा। तो इसका फर्स्ट सेकंड फ्लोर लेना बेवकूफ़ी है। आप इसके 2 फ्लैट लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। अब बात करते हैं कि इसमें क्यों लेना है। इसमें बहुत बढ़िया लिफ्ट है, सब कुछ है, बट मेंटेनेंस पे डिपेंड करेगा। अगर हाई राइज लिया जाता है तो वो ऊंचाई के लिए, मतलब ऊंचाई का मजा लेने के लिए, ना कि फर्स्ट और सेकंड फ्लोर। हाई राइज में मतलब ही नहीं, दोनों में सेम है। तो ये थॉट आपको बदलनी पड़ेगी। आपको 60 से 62 में यहाँ पे 108 मीटर के जगह मिल रही है, और 3 BHK और 2 बड़े हॉल जब आप कंबाइन करेंगे तो वो मिल जाएंगे। अब आपको हाई राइज दिखाते हैं, जिससे कि आप कंपेयर कर सकें हाई राइज की क्या कंडीशन है। लिफ्ट वर्किंग कंडीशन में है, 8वें फ्लोर पे लिफ्ट जा रही है। हम अभी फर्स्ट फ्लोर आपको जीने से दिखाएंगे। ये इसकी पार्किंग है। सामने आपको वन विभाग का जंगल दिख रहा है, ये हमेशा ऐसा ही रहने वाला है, ये ग्रीन एरिया। बहुत गजब लोकेशन है। जो गौर वगैरह के फ्लैट हैं आप उनसे कंपेयर करके देखिए, चाहे बिल्ड क्वालिटी हो, चाहे वो जगह हो। दूसरा, अब इन्होंने ना लॉक लगा दिया, ये पूरा देखो, हाई राइज में जीने से चढ़ने के लिए ये लॉक की व्यवस्था कर दी है, गेट की।
दुबे जी खोलिएगा कोई एक फ्लैट। ये देखिए, देख रहे हैं आप हॉल, क्या आपको दे पाएगा? या आप यहाँ पे दीवार लगा के इसको 3 BHK भी कर सकते हैं, बालकनी हो जाएगी। किचन भी बहुत बढ़िया है, बट ये 2 BHK है। इसमें 3 रूम कैसे निकाल दिए दुबे जी? एक हॉल है। अच्छा, इसका बेडरूम बी वाला इस साइड है, मास्टर बेडरूम। ये देखो दुबे जी, इधर आ जाओ। इसमें वॉशरूम भी काफी बड़ा दिया हुआ है। ये मास्टर बेडरूम है, ये आपका दूसरा बेडरूम है। दूसरे बेड में अलमीरा की काफी अच्छी जगह है, और ये आपका हॉल का वॉशरूम है। ये आपकी बालकनी है। अब आइए आपको ऊपर से दिखाते हैं कि एक्सप्रेस वे कितनी दूर है। यहाँ से एक्सप्रेस वे की दूरी कितनी है। तो जी पीछे आइएगा थोड़ा, ये 360 घुमा दे रहे हैं कैमरे को, आप देख सकते हैं कितना स्पेस निकल के आएगा, बहुत जबरदस्त। नमस्कार दोस्तों, ये जो मैंने अभी आपसे छत पे वीडियो दिखाई थी, देखा आपने लिफ्ट का हाल, बटन ही काम नहीं कर रही हैं। अगर आपको अच्छी डील लेनी है तो ये देखिए, ये 54 स्क्वायर मीटर जो 22D के फ्लैट हैं, ये जो हाई राइज के परिसर में ही बने हुए हैं। इनमें नीचे जो पार्किंग है, अब आप देखिएगा अगर आप 2 फ्लैट लेते हैं हाई राइज की कीमत में, तो आप देखिएगा ये वाला पिलर, 2 फ्लैट, एक फ्लैट यहाँ से स्टार्ट होगा और दूसरा फ्लैट इस वाले पिलर जो रेड वाले के सामने यहाँ तक एंड होगा। स्पेस देखिए, एक ये बालकनी है, एक इस वाले फ्रंट पे बालकनी है, आप ये भी बालकनी निकाल सकते हो। गजब का वेंटिलेशन 2 फ्लैट को एक साथ करने में आएगा, जो आपको 62 से 65 लाख या 62 लाख से 65 लाख के बीच में पड़ जाएंगे। जिसका बेनिफिट ये होगा कि आप 3 BHK और बहुत बड़ा हॉल और 3 बड़े बेडरूम निकाल सकते हो। ये पूरा बनेगा 109 स्क्वायर मीटर, और हाई राइज जो है ये मात्र 100 स्क्वायर मीटर है। और आप इनके जो साइज हैं वो देख सकते हैं हमारी वीडियो में। थैंक यू।